भक्तों, आप सभी का आज के इस दिव्य प्रसंग में स्वागत है। आज के प्रसंग के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किन पापों के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में भूलवश भी नहीं करने चाहिए। यदि वह इन कार्यों को करती है तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में किया गया है। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए एकाग्र मन से कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, एक बार की बात है। यमपुरी में धर्मराज अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास पक्षीराज गरुड़ आते हैं और धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, आज मैं यमपुरी में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्यथित मन को शांत कीजिए। पक्षीराज गरुड़ की यह बात सुनकर धर्मराज ने गरुड़ देव से पूछा, हे पक्षीराज, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे परम ज्ञानी को विचलित कर रहा है? आप हमें निसंकोच होकर अपना प्रश्न बताएं। हम आपकी दुविधा अवश्य दूर करेंगे। गरुड़ देव अपना प्रश्न बताते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, उसी समय मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उनमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। वह बहुत दुख और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और बाकी उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे विधवा होना पड़ा। धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हो, उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहते हो आखिर ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक रहस्यमय कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो उत्तर तुम्हें कथा समाप्त होने के बाद मिल जाएगा। तभी गरुड़ देव हाथ जोड़कर कहते हैं, हे धर्मराज, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा। धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि सूर्यकाशी महाजनपद में काम कर रहे एक नौकर की पत्नी है। वह नौकर राजमहल के सभी कार्यों में दक्ष था, पर उससे भी अधिक चर्चा में उसकी धर्मपत्नी रहती, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में नगर में कहा जाता था कि इतनी मर्यादा, विनम्रता और पतिव्रता किसी अन्य स्त्री में दुर्लभ है। उसकी चाल में संयम, वाणी में मधुरता और व्यवहार में ऐसी पवित्रता थी कि अनेक स्त्रियां उसे अपने जीवन का आदर्श मानती थीं। नौकर अपनी पत्नी के गुणों का वर्णन बड़े गर्व और आनंद से करता था। वह अपने साथियों को, राहगीरों को, यहाँ तक कि दूर दराज से आए यात्रियों को भी बताता था कि उसकी पत्नी चरित्र के पालन में दृढ़ है और मर्यादा की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करती। वह सबसे कहता कि उसकी पत्नी न केवल उसके प्रति निष्ठावान है, बल्कि पराये पुरुष की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखती। उसका यह गर्व और विश्वास धीरे धीरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने आदेश दिया कि उस नौकर को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। नौकर विनम्रता से सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने गंभीर किंतु शांत स्वर में नौकर से पूछा, मैंने सुना है कि तुम सारे नगर में यह कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता और चरित्रवान है। क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान स्त्री है? और क्या यह सत्य है कि वह पराये पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाती? नौकर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, यह बात सत्य है। मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता और चरित्रवान है कि वह मर्यादा में रहती है और अपने पति को ईश्वर समान मानती है। वह धर्म की रक्षा में दृढ़ रहती है। सभा में बैठे एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सिद्ध कर सकता है कि नौकर की बातें असत्य हैं। नौकर ने सिर उठाकर कहा, यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं तो मुझे तुरंत फांसी दे देना, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह जीवित रहने योग्य नहीं रहेगी। यदि वे असफल रहें तो उनके लिए भी दंड निर्धारित किया जाए। राजा ने कहा, यदि महामंत्री असफल रहे तो उन्हें भी फांसी दी जाएगी।
मंत्री ने नौकर की पत्नी से यह साबित करने के लिए कहा कि विवाह के समय दिए गए मटका और कतार से उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ है। जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने भेजा। वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रह गई और अवसर देखकर मटका और कतार चुरा लिया। मंत्री ने इसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। नौकर को कैद में डाल दिया गया। नौकर की पत्नी ने स्वयं गणिका का वेश धारण कर दरबार में जाकर नृत्य किया और सत्य को सामने लाया। उसने राजा को बताया कि मंत्री ने जादू टोना कर मटका और कतार उसके पास से चुराए और उसे अपने पति के खिलाफ फंसाने की कोशिश की। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नौकर को मुक्त किया जाए और मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाए। सत्य की विजय हुई और पतिव्रता स्त्री का धर्म जगत के सामने चमक उठा। धर्मराज गरुड़देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, जो स्त्रियां अपने पति के प्रति आदर त्याग कर उनके नाम को बार बार उच्चारित करती रहती हैं, वे अकाल विधवा होती हैं। पति का नाम मुख से लेने से उसके आयुष का ह्रास होता है। वहीं जो स्त्री अपने पति का नाम आदर से लेती है, वह सुहागन बनकर सुखी जीवन व्यतीत करती है। जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी चली जाती है, वह जीवन भर सुख से वंचित रहती है। पतिव्रता धर्म और मर्यादा का पालन करने वाली स्त्रियां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि पाती हैं। सत्य और धर्म की विजय होती है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि पतिव्रता धर्म, मर्यादा और पति के प्रति सम्मान जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इन गुणों का पालन करने वाली स्त्रियों का जीवन सदैव सुख और समृद्धि से भरा रहता है। भक्तों, अब हम उस स्त्री की कहानी सुनते हैं जो समय से पहले विधवा हो गई। यमपुरी में धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कुछ स्त्रियां अपने जीवन में अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठती हैं जिनके कारण उनका जीवन दुखमय हो जाता है। यह कथा किसी चेतावनी से कम नहीं है। सूर्यकाशी नगर में एक स्त्री रहती थी जो प्रारंभ में अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु धीरे धीरे उसने अपने पतिव्रता धर्म और मर्यादा की अनदेखी करनी शुरू कर दी। वह पति का नाम सम्मान से नहीं लेती थी, सार्वजनिक स्थलों पर उसकी आज्ञा के बिना जाती थी और दूसरों के सामने अपने पति के आदर में कमी दिखाती थी। धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, यही वह कारण था कि उस स्त्री को समय से पहले विधवा होना पड़ा। उसके जीवन में दुख, गरीबी और मानसिक पीड़ा आई। उसका पति और परिवार उससे दूर होने लगे और समाज में उसका सम्मान घट गया। जीवन के प्रत्येक कार्य में असंतुलन और अधर्म का प्रभाव स्पष्ट हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, वे अपने पति का आदर करती हैं और मर्यादा का पालन करती हैं, उनका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। जो स्त्रियां इस मार्ग का पालन नहीं करती, उन्हें जीवन में अकाल दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धर्मराज गरुड़देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, यह कथा हमें यही सिखाती है कि पतिव्रता धर्म केवल पति के प्रति निष्ठा ही नहीं, बल्कि मर्यादा, संयम और आदर का पालन भी है। सत्य और धर्म का पालन करने वालों को हमेशा सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। गरुड़देव हाथ जोड़कर कहते हैं, हे धर्मराज, आपकी यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। मैं इसे पृथ्वी लोक की समस्त स्त्रियों तक पहुंचाऊंगा ताकि वे अपने जीवन में पतिव्रता धर्म और मर्यादा का पालन करें और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करें। धर्मराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, याद रखो, जो स्त्रियां अपने पति के प्रति निष्ठावान, मर्यादित और संयमी होती हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रकाश, सम्मान और आनंद रहता है। यही जीवन का वास्तविक आशीर्वाद है। भक्तों, इस प्रकार सत्य और धर्म की विजय हुई और पतिव्रता स्त्रियों का जीवन सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहा। आप सुन रहे थे चैनल भक्ति दर्शन उपाय से।